हेलो माय क्यूटीज एंड क्यूटास, हैप्पी संडे। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर को सुना होगा। तो फिर देरी ना करते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी अगली चैप्टर। समीरा और अवनी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज्ड और शॉक थे। समीरा ड्राइव करती हुए खुद को बहुत ही ज़्यादा गाली दे रही थी। तभी समीरा की बेस्ट फ्रेंड नेहा का कॉल आता है। समीरा कॉल रिसीव करती है और गुस्से में कहती है, क्या है, क्यों कॉल कर रही है अभी। नेहा कहती है, अरे बाबा शांत शांत, क्या हुआ है, तू इतना भड़क क्यों रही है मुझ पर। समीरा कहती है, यार तू जानती है ना मैं कैसी हूँ, मैं तो लड़कियों से बात भी नहीं कर सकती हूँ ठीक से, मैंने यह कैसे कर दिया। नेहा कहती है, अरे पर तूने किया क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्लियरली बोल। समीरा कहती है, तू मैं कॉल में नहीं बता सकती हूँ, तू मेरे ऑफिस में आ, जल्दी आ, ठीक है, मैं अभी पहुँच रही हूँ, मैं तुझे बताऊँगी, तुझे एक सल्यूशन देना पड़ेगा, मतलब नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। नेहा कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तू आ, मैं तेरे केबिन में जाती हूँ। समीरा कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपनी ऑफ़िस पहुँचती है। ऑफ़िस पहुँचने के बाद वो अपनी केबिन में जाती है और देखती है कि नेहा वहीं पे उसका वेट कर रही है। नेहा समीरा को देखने के बाद कहती है, अब बोल, तू इतना इतना ज़्यादा क्यों परेशान लग रही है। समीरा पहले अपना केबिन का डोर लॉक करती है, थोड़ा पानी पीती है और फिर अपने चेयर पे बैठती है। फिर नेहा को कहती है, वो ना बहुत कुछ हो चुका है कल से लेके आज तक, और मैंने मैंने जानबूझ के नहीं, बट मैंने अवनी को किस कर दिया है यार। तो नेहा तो पूरा शॉक हो जाती है और कहती है, व्हाट द हेक, तूने तूने किस किया है भाभी को, ओ माय गॉड। तो समीरा कहती है, अरे यार इतना भी ज़्यादा रिएक्ट मत कर, मैंने बस उसकी फोरहेड पे किस किया है और मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है यार, ठीक है, वो पता नहीं क्यों। तो नेहा कहती है, ओहो, किस तो किया है ना, ये तेरी फर्स्ट किस होगी, मतलब कि लिप्स पे नहीं है तो क्या हुआ, पर फिर भी फर्स्ट किस ही है तेरे लिए। ऐसे कह के नेहा बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। तो समीरा उसे गुस्से से घूर के देखती है। समीरा कहती है, तू प्लीज़ मेरा मजाक उड़ाना बंद कर और मुझे एक सजेशन दे, मुझे अवनी को सॉरी कहना है और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगी उसके सामने जाकर, प्लीज़ यार हेल्प कर देना। तो नेहा कहती है, तुझे माफ़ी ही मांगनी क्यों है, तूने तो अपनी बीवी को किस किया है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो समीरा कहती है, तू पागल वागल है क्या, तुझे अकल नहीं है, तू जानती है ना कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो नेहा कहती है, हाँ तो बना ले, क्या प्रॉब्लम है, इतनी खूबसूरत तो है भाभी। समीरा थोड़ी गुस्से में कहती है, देख नेहा, अगर तुझे हेल्प करना है तो तू कर, वरना ये सब बातें मुझसे मत कर, तू जानती है ना। नेहा तुरंत हंसना बंद करके कहती है, अरे यार सॉरी सॉरी, मैं बस मजाक कर रही हूँ, पर मुझे एक बात बता, तूने अचानक से ऐसा क्यों किया। फिर समीरा नेहा को सब कुछ बताती है, क्या क्या हुआ है और उनके फ्रेंडशिप के बारे में, ये सब कुछ उसे बताती है। नेहा कुछ देर सोचती है और फिर समीरा को कहती है, तू टेंशन मत ले, तू बस भाभी को सॉरी कह देना सिंपली, वो मान जाएंगी। समीरा कहती है, अरे यार तू समझ नहीं रही है, वो ना। समीरा अपना सेंटेंस ख़त्म नहीं कर पाती, तभी उसके केबिन के डोर पे नॉक होता है। नेहा जाकर केबिन का डोर ओपन करती है तो देखती है कि अवनी की माँ यानी कि निर्मला मिश्रा वहाँ पे खड़ी है। समीरा खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे आंटी आप अंदर आइए प्लीज़। नेहा कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं बाद में आती हूँ। फिर नेहा वहाँ से चली जाती है। समीरा और अवनी की माँ थोड़ी देर बिजनेस रिलेटेड बातें करती है। समीरा नोटिस करती है कि निर्मला जी यानी कि अवनी की माँ बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रही है। तो समीरा निर्मला जी को कहती है, आप ठीक तो है ना आंटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। निर्मला जी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ समीरा, जब मेरी एक लौती बच्ची मुझसे बात नहीं कर रही है। समीरा समझ जाती है कि अवनी ने अभी तक अपनी माँ से बात नहीं की है। तो वो निर्मला जी से कहती है, आंटी डोंट वरी, मैंने पहले भी उसे कहा था, पर आज मैं घर जाकर फिर से अवनी से बात करूँगी इस बारे में, आप परेशान मत होइए, वो आपको कॉल करेगी। फिर निर्मला जी कहती है,
मुझे नहीं पता समीरा, मैंने ये ठीक किया है या नहीं। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अवनी को इस शादी में धकेला है। तुम भी इसमें फंस चुकी हो। आई एम रियली सॉरी बेटा, मेरी वजह से। समीरा कहती है, अरे ये क्या कह रही है आप आंटी, आप प्लीज़ सॉरी मत कहिए। निर्मला जी कहती है, नहीं तुम नहीं जानती समीरा, अवनी ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा। निर्मला जी रियलाइज़ करती है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, तो वो चुप हो जाती है और समीरा से कहती है, समीरा आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया, मैं अभी चलती हूँ। अवनी को कहना कि मुझे कॉल करने के लिए, मुझे कुछ बात करनी है उससे। समीरा कुछ कहने से पहले ही अवनी की माँ वहाँ से चली जाती है। समीरा सोचती है कि निर्मला जी ने क्या कहा अभी, वो रुक क्यों गई। ये सब कुछ सोच रही थी, तभी उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है। तो समीरा वो सब बात को साइड में रख के क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ अवनी समीरा के जाने के बाद वहीं बेड पे बैठे हुए सोच रही थी कि ये सब क्या हुआ और समीरा ने उसे किस क्यों किया। वो बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रही थी, पर वो अनकंफर्टेबल नहीं थी। अवनी मन ही मन सोचती है, शायद समीरा बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और वो किस एक फ्रेंडली किस था, पर जो भी हो मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होना था, पर मैं इतनी शाई क्यों फ़ील कर रही हूँ। अचानक अवनी की फ़ोन रिंग होने लगती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो वो पहले कॉल कट कर देती है। पर जब बार बार उसी नंबर से कॉल आ रहा था तो अवनी कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से शनाया कहती है, इतनी जल्दी मुझे भूल गई अवनी। अवनी कहती है, तुमने फिर से मुझे कॉल किया, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। शनाया कहती है, तुम समझने की कोशिश करो अवनी, मैंने खुद को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर आई कांट डू दैट। आई रियली लव यू। हाँ मानती हूँ कि 3 साल पहले मैंने ही तुमसे ब्रेकअप किया था, पर इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम ही थी जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी और मैं तुम्हें भुला नहीं पाई हूँ। प्लीज़ क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, बस एक बार के लिए। तो अवनी कहती है, हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है और कितनी बार कहूँगी कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे क्यों बार बार तंग कर रही हो। और तुम जानती हो ना कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपनी नई लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और तुम मेरी लाइफ में एक स्ट्रेंजर हो। शनाया कहती है, डोंट लाई टू मी अवनी, मैं जानती हूँ तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम्हारी माँ ने तो बिज़नेस डील किया है, मैं सब कुछ जानती हूँ। अवनी अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ वहाँ से बाहर निकालने के लिए। अवनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, जस्ट शट ऑफ शनाया। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मैं भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। आज मैं जहाँ पे हूँ बहुत अच्छी हूँ और मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आइंदा से मुझे कॉल या मैसेज कुछ भी करने की ज़रूरत भी मत करना। ऐसे कह के अवनी कॉल कट कर देती है। अवनी का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार जाता है, ओवर थिंकिंग करती रहती है और अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, सैड हो रही होती है। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती और अपने कमरे में ही रहती है। शाम के करीबन 7 बजे समीरा ऑफिस से घर वापस आती है। वो एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट का बॉक्स लाई थी। समीरा सोचती है कि अगर वो अवनी की फेवरेट चॉकलेट देती है तो शायद वो गुस्सा ना करे। लिविंग रूम में समीरा की दादी, माँ, चाची और कुछ कज़िन ब्रदर्स वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। समीरा जैसे ही अंदर जाती है, दादी नोटिस करती है वो बड़ा वाला चॉकलेट का बॉक्स। तो वो समीरा से कहती है, अरे वाह समीरा, तुम में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया है, तुम्हें तो चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो तुम कब से चॉकलेट खाने लगी। समीरा कहती है, वो ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अवनी को दे दूँ, उसे चॉकलेट अच्छा लगता है ना, इसीलिए। ऐसे कह के समीरा एक्सक्यूज़ देती है और जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है।
समीरा को अपने घर वालों की ये सब हरकतें, टीजिंग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। समीरा की माँ फिर से उसे रोकती है और कहती है, शायद अवनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम ज़रा चेक कर लेना उसे, अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूँगी। समीरा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्यों क्यों क्या हुआ है उन्हें? तो उसकी माँ कहती है, अरे अवनी ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, इवन वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। समीरा ठीक है कह के अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो अपने कमरे के डोर के ऊपर नॉक करती है पर कोई आवाज़ नहीं आता अंदर से। तो वो डोर अनलॉक करके अंदर चली जाती है। अंदर जाके देखती है अवनी अभी भी बेड पे लेटी हुई है और शायद सो रही है। समीरा अपना ऑफिस का बैग और वो चॉकलेट की बॉक्स टेबल के ऊपर रखती है और फिर अवनी की तरफ जाती है। वो देखती है कि अवनी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी सोते हुए। समीरा सोचती है, अरे इसे बुखार है क्या? वो धीरे से अवनी की फोरहेड को टच करती है बुखार है क्या देखने के लिए, पर तभी अवनी की नींद भी टूट जाती है। अवनी धीरे से समीरा का हाथ हटा देती है और कहती है, क्या कर रही हो? समीरा थोड़ा नर्वस होकर कहती है, वो सॉरी, सोते हुए ना तुम अनकंफर्टेबल दिख रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद तुम्हें बुखार है। अवनी कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। समीरा कहती है, माँ ने कहा कि तुम सुबह से कमरे के बाहर नहीं गई, तुमने खाना खाया है ना? अवनी थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, तुम्हें इससे क्या, मैं खाऊं ना खाऊं, कमरे के अंदर रहूं बाहर जाऊं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतनी क्वेश्चंस कर रही हो? समीरा सोचती है, अरे इसे क्या हुआ, ये फिर से क्यों अपसेट होने लगी? समीरा लड़ाई करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहती है, ओके ठीक है मत बताओ, वैसे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी, वो टेबल के ऊपर है। अवनी कहती है, नो थैंक्स, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। समीरा कहती है, अरे पर मैंने तो सोचा था कि तुम चॉकलेट्स पसंद करती हो इसीलिए। अवनी कहती है, अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। समीरा बहुत ही पेशेंस के साथ कहती है, ओके ठीक है, गुस्सा मत करो, वैसे तुम्हारी माँ आज ऑफिस आई थी, तुमने अभी तक अपनी माँ को कॉल नहीं किया है क्या? अवनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात से और कहती है, माँ ने फिर से आपसे कहा कि मुझे कॉल करने के लिए? उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो समझ क्यों नहीं रही है कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ? समीरा अवनी को समझाने की कोशिश करती है, कहती है, देखो अवनी, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, फैमिली के बीच में ये सब कुछ होता रहता है, तुम इतनी भी ज़्यादा क्यों गुस्सा पकड़ के बैठी हो? वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, तुम एक बार उनसे बात तो कर लो, सुन तो लो कि वो क्या कहना चाहती है। अवनी गुस्से से समीरा को घूर के देखती है और कहती है, माइंड योर ओन बिजनेस समीरा, तुम मेरे और माँ के बीच में मत आओ। समीरा कहती है, मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस बातें कर रही हो अवनी, मैं तो सिर्फ दोस्त होने के नाते तुम्हें कह रही हूँ कि। अवनी कहती है, जस्ट शट अप, मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी, तुम तुम मुझसे चिपको मत इतना, मुझे इरिटेट होता है ओके। समीरा थोड़ा इंसल्ट फील करती है और वो गुस्से में कहती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, वैसे भी दोस्ती का मतलब तुम कैसे समझोगी, इतनी सेल्फिश जो हो, अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं कर रही हो। अवनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अभी, वो बिस्तर से खड़ी हो जाती है समीरा के सामने और कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे सेल्फिश कहा? तुम जानती भी हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानती तो अपना मुंह बंद रखो। मुझे क्रिटिसाइज़ करने से पहले खुद को देखो समीरा, तुम ठीक से बात भी नहीं करती हो अपने फैमिली मेम्बर्स से, ना ही दादी से, तुम्हें तो सिर्फ बिजनेस और पैसा समझ में आता है। कभी तुम अपनी माँ से पूछती हो कि वो ठीक है या नहीं, या अपनी डैड से कभी बिजनेस के अलावा भी कुछ बात की हो? इस एक हफ्ते में मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कितनी बड़ी सेल्फिश हो। अवनी अनइंटेंशनली समीरा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर देती है अपनी बातों से। वो नहीं जानती थी कि समीरा क्यों अपनी फैमिली से इतनी दूर दूर रहती है, उसे समीरा के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। समीरा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अवनी को हाथ से पकड़कर अपनी ओर बहुत ज़ोर खींचती है और उसके आंखों में गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये तक नहीं सिखाया है क्या
कि किसी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए इतना ज़्यादा नहीं बोलते। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में या फिर तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, पर फिर भी मैंने फ्रेंडली सजेशन देने की कोशिश की थी, पर तुमने तो हद ही कर दी। तुम हो ही बदतमीज़। मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे दोस्ती की। अवनी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो दोनों ठीक बेड के सामने ही खड़े थे। तो अवनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो समीरा को लेकर, अवनी समीरा के नीचे और समीरा अवनी के ऊपर, वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा करीब थे। इतना करीब थे कि एक दूसरे के सांसों को भी महसूस कर पा रहे थे। अवनी और समीरा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। वो एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अवनी नोटिस करती है कि समीरा की आंखों में गुस्से के अलावा भी कुछ और था, जो अवनी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी समीरा के करीब। समीरा की नज़र अवनी की आंखों से होकर धीरे से उसकी पिंक लिप्स पर पड़ती है। अवनी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। जैसे ही समीरा अवनी के पिंक लिप्स के करीब जाती है, अवनी का दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगता है। अवनी समीरा को खुद से दूर हटाना चाह रही थी, पर वो नहीं कर पा रही थी। अवनी का दिल जानना चाहता था कि समीरा क्या करना चाहती है उसके साथ। समीरा थोड़ी और करीब जाती है तो अवनी अपनी आंखें अब बंद कर लेती है। तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और समीरा अवनी के ऊपर से हट जाती है। अवनी की तरफ ना देखते हुए समीरा दरवाजे की तरफ जाकर दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है कि समीरा की माँ वहाँ पे खड़ी है। वो समीरा की माँ को कहती है, हाँ माँ कहिए, मैं अभी नीचे ही आ रही थी। तो समीरा की माँ कहती है, वो तुम्हारे डैड और दादी तुम दोनों से बात करना चाहती है, अवनी को लेकर नीचे आओ। ऐसे कह के समीरा की माँ वहाँ से चली जाती है। समीरा कुछ नहीं कहती, बस अवनी की तरफ एक बार देखती है और कमरे से निकल जाती है। अवनी भी समीरा के पीछे पीछे चली जाती है। अवनी का दिल तो बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। वो फिर भी जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपने मन ही मन कहती है, शांत शांत हो जाओ अवनी, ऐसा कुछ नहीं है। समीरा तुम्हें किस नहीं करना चाहती थी, वो बस तुम्हारी मन का वहम है। प्लीज़ काम डाउन। समीरा और अवनी दोनों ही लिविंग रूम में जाते हैं। वहाँ पे समीरा की माँ, समीरा की पापा और दादी बैठे हुए थे। जैसे ही वो लोग समीरा और अवनी को देखते हैं तो समीरा के पापा कहते हैं, ये लो तुम दोनों के लिए। ऐसे बोलकर वो एक एनवेलप समीरा को देते हैं। समीरा पूछती है, ये क्या है? समीरा की दादी कहती है, जल्दी से पैकिंग कर लो, तुम दोनों परसों ही गोवा जा रहे हो। समीरा और अवनी दोनों ही बहुत शौक होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या? पर क्यों? तो दादी कहती है, अरे क्यों क्या? तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। समीरा गुस्से में उस एनवेलप को फेंक देती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप लोगों ने मेरी शादी अवनी के साथ ज़बरदस्ती करवाई थी, मैंने कुछ नहीं कहा तभी, पर कोई हनीमून नहीं होगा, ये मैं नहीं मानूंगी। ये कह के समीरा वहाँ से चली जाती है और अवनी भी कहती है, देखिए प्लीज़ हम दोनों को इन सब में मत फंसाइए, मुझे भी नहीं जाना है कहीं भी। आई एम वेरी सॉरी समीरा के बिहेवियर की वजह से, पर मेरा भी यही आंसर है, आप हम दोनों को प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। ऐसे कह के अवनी भी वहाँ से चली जाती है। समीरा के पापा दादी से कहते हैं, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि ये दोनों नहीं मानेंगे, पर फिर भी अपनी ज़िद की। दादी कहती है, अरे धीरज रख बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, तुम लोग अभी जाओ, वो दोनों परसों ही गोवा के लिए निकल जाएंगे, डोंट वरी। ऐसे कह के दादी एक विलेन वाला स्माइल देती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लगता है दादी इन दोनों को हनीमून में भेज कर ही दम लेगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए राधे राधे।